ड्रग्स और डायबिटीज़ को डिस्कस करने से पहले हम एक दफ़ा देखेंगे कि डायबिटीज़ मेलिटस होता क्या है। अब हमें ये पता है कि पेनक्रियास जो है वो पेप्टाइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टेटिन, दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन। और पेप्टाइड हार्मोन्स जो हैं दे आर सिक्रेटेड फ्रॉम द सेल्स इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, अल्फा जो है वो ग्लूकागॉन करेगा, गैमा सोमैटोस्टेटिन करेगा। और हमें ये देखने को मिलता है कि अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है ना हमारी बॉडी में, ठीक है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिस तरह कि हम डायबिटीज़ में देखते हैं, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, हमारे जो सेल की सेंसिटिविटी है या तो इंसुलिन के लिए कम हो जाती है, और जो ग्लूकोज है ब्लड में इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सेल में इसकी एंट्री जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। और ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। और अगर हम इस हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट नहीं करते तो रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी इसके रिजल्ट में हमें देखने को मिल सकती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलिटस। जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि इट इज़ नॉट ए सिंगल डिजीज, रादर इट इज़ अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स characterized by elevated blood glucose attributed to relative और absolute deficiency of insulin। इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो हमारे जो ग्लूकोज का हमारे जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को क्या मेटाबोलाइज नहीं करते। जो ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो या ये ऐसा क्यों होता है, या तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही होती। ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूस कौन कर रहे होते हैं, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स जो है वो या तो बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे होते। अगर वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो जो हमारे सेल्स हैं वो उनकी सेंसिटिविटी कम होती है इंसुलिन के लिए, वो इंसुलिन को जो है रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे होते, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते इंसुलिन जो है वो ब्लड के ग्लूकोज को, ताकि इस तरह वो जो है ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, अब इसकी ना डिफरेंट टाइप्स हैं डायबिटीज़ में हमें ये देखने को मिलता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है जिस तरह हमारे पास। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ में आप देखोगे कि जो बीटा सेल्स होते हैं ना वो होती एब्सेंट है। ठीक है, बीटा सेल्स बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, वो फंक्शनल ही नहीं होते हमारे जो बीटा सेल्स, और इसलिए वो जो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे होते। फिर हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ में देखने को मिली। टाइप 2 डायबिटीज़ में ये होता है कि ठीक है, जो है ना इंसुलिन बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इंसुलिन की जो है हमारे जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन से उनकी सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम होती है। फिर हमें देखने को मिलता है गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो प्रेग्नेंट वुमेन में ब्लड शुगर जो है उसको मेंटेन रखा जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ में आप देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसका जो ब्लड शुगर रेट है भी वो बार बार चेक किया जाता है। ठीक है, ताकि जो डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर अगर ऐसा कुछ होता भी है तो उसको मैनेज कर लिया जाता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ के बाद जो है और भी मल्टीपल रीजंस देखने को मिलती हैं, जैसे जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं। कुछ लोगों को जेनेटिकली जो है वो डायबिटिक होते हैं, कुछ को डायबिटीज़ होती है मेडिकेशंस की वजह से, सब मल्टीपल रीजंस होती हैं। अब सबसे पहले जो हम टाइप 1 डायबिटीज़ को डिस्कस करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, चिल्ड्रन में, एडल्ट्स में, यंग एडल्ट्स में, और ये स्टार्ट में भी होती है। ठीक है, और या फिर बाद में लाइफ के मतलब विद एज भी ये हो सकती है। इसमें ये देखते हैं हम कि एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। वाई? क्योंकि बीटा सेल्स ही नहीं होते। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ही नहीं है जिन्होंने इंसुलिन प्रोड्यूस करनी है। अब इसमें ये देखने कि हम पेशेंट में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा। हमें देखने को मिलेगा पोलीडिप्सिया, मतलब उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थर्स्ट, पोलीफेगिया, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, उसको पोलीयूरिया, और उसका वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। अब ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं हो रहा होता। ग्लूकोज जो है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो बॉडी अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए ना प्रोटियोलाइसिस करती है। जो ऑलरेडी स्टोर्ड प्रोटीन होती है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, लिपोलाइसिस करती है। लिपोलाइसिस से ऑलरेडी प्रेजेंट जो फैट होता है उसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है, बॉडी के अंदर एक्सेसिवली हो रही होती है। ठीक है,
ड्यू टू लैक ऑफ ग्लूकोज इन सेल्स। तो अपनी नीड तो बॉडी ने पूरी करनी ही है ना, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्या होता है, वेट लॉस हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा पोलीटिप्सिया, पोलीफेगिया ये चीज़ देखने को मिलती है। अब इसकी मेन कॉजेज़ क्या होती हैं? अगर हम इसकी मेन कॉजेज़ की तरफ जाएं कि ये क्यों होता है, इसमें ये हम देखेंगे ये ऑटोइम्यून मेडिएटेड प्रोसेस हो सकता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी प्रोसेस, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स तो ऑटोइम्यून है, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है बॉडी में बीटा सेल्स की। अच्छा, वायरसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वायरसेस की वजह से हो सकती है, कोई टॉक्सिन्स की वजह से होती है, इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली पता है क्या होता है, जिन पेशेंट्स में डायबिटीज़ नहीं होती उनमें ना बीटा सेल्स जो हैं वो नॉर्मली इंसुलिन का लेवल जो है ना वो मेंटेन रखते हैं, लो बेसल लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग इंसुलिन। अब जब इंसुलिन होती है बॉडी में, बीटा सेल्स जो है नॉर्मली प्रेजेंट सिक्रीट कर रहे होते हैं इंसुलिन को, तो इंसुलिन जो है ना वो बॉडी में लिपोलाइसिस मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन, प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजिन जो स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज की उसका ब्रेकडाउन, ये क्या होता है इंसुलिन को स्प्रेस रखती है। अब जब एबनॉर्मली इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ में ये देखने को मिलता है कि बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन हुई होती है, इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती, तो ये सब कुछ जो है इंक्रीज हो जाता है, लिपोलाइसिस, प्रोटीलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब ना कभी कभी लिपिड के ब्रेकडाउन जो है ना, फैट्स के ब्रेकडाउन में ना एसिड सिक्रीट होते हैं और वो क्या बना देते हैं, कीटो एसिड्स, कीटोन बॉडीज़। और जो कीटोन बॉडीज़ हैं ना हमारी बॉडी में क्या हो जाती हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं, ठीक है। और ये क्या कॉज करती हैं, कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है। ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है अगर ये बढ़ जाए तो। अब नॉर्मली तो चलिए मैं आपको बताया, बाकी जो है ना नॉर्मली बीटा सेल्स जो है खाने के बाद जो है ना वो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। पोस्ट प्रांडियल मीन्स आफ्टर मील इंसुलिन जो है वो 15 मिनट्स के लिए क्या होता है, सिक्रीट होता रहता है, ठीक है, इंसुलिन की सिक्रीशन होती रहती है। तो अब जिनमें बीटा सेल्स इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है उनमें ना पोस्ट प्रांडियल सिक्रीशन होती है, पोस्ट प्रांडियल सिक्रीशन ही नहीं होती इंसुलिन की, ठीक है। और ये चीज़ भी ख़त्म, और इंसुलिन जो है वो इन चीज़ों को भी प्रिवेंट नहीं करता, तो एट द एंड क्या, इट रिजल्ट्स इन कीटोएसिडोसिस। फिर हम अगर इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, ट्रीटमेंट में जो है ना हम एक्सोजीनस इंसुलिन देते हैं, मतलब आगे हम देख एक्सोजीनस इंसुलिन देनी होती है, इंसुलिन की प्रिपरेशन सबक्यूटेनियसली आईवी देनी। हमने ये देखना है कि हमने कीटोएसिडोसिस जो है ना इसको अवॉइड करना है, कीटोएसिडोसिस तो हर हाल में जो है ना वो क्या करना है, अवॉइड करना है। फिर एक होता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन पता क्या होता है, ये एवरेज होता है लास्ट 3 ईयर्स का ओवरऑल ब्लड ग्लूकोज के लेवल को हम देखते हैं, इसमें मार्कर होता है ओवरऑल ग्लूकोज कंट्रोल का, ये मॉनिटर करने के लिए डायबिटीज़ को। तो अब ये जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है ना इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन से ओवर द प्रीवियस 3 मंथ्स। तो अगर इसका लेवल हाई है तो मतलब ग्लूकोज का जो लेवल है वो हाई होता है, तो हमने ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो क्या करना होता है, मेंटेन रखना होता है। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज़ में एक पॉइंट मिस हो गया। टाइप 1 डायबिटीज़ में आपको ये बताना है कि इसकी प्रीवेलेंस जो है ना वो 5 to 10% ही है, 5 to 10% देखने को मिलता है मतलब। और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो है ना जेनेटिक, वो इसकी मॉडरेट ही है, नॉट टू मच स्ट्रॉन्ग। टाइप 2 डायबिटीज़ में बाय द वे उल्टा, ये इसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो है वो इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये जो है 90 से 95% ही इसी की प्रीवेलेंस है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ में हम देखें कि बीटा सेल्स जो है उनकी क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है इसमें जो है बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, बीटा सेल्स प्रेजेंट हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है, बट लैक ऑफ सेंसिटिविटी, हमारे सेल्स जो है ना उनकी सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है इंसुलिन को लेके, ठीक है, लैक ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, इसकी जेनेटिक कॉजेज़ हो सकती हैं। इसमें एक और फैक्टर है ओबीसिटी, ओबीस लोगों को, इसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ना इंसुलिन की क्या हो जाती है,
रेजिस्टेंस इंसुलिन। अब इसकी कॉजेज़ में क्या है? कॉजेज़ में वही लैक ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द टारगेट ऑर्गन टू इंसुलिन। सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, इंसुलिन से सेंसिटिविटी क्या हो जाती है? देयर इज लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू इंसुलिन। और इसमें ठीक है पेनक्रियास रिटेन रखते हैं अपने बीटा सेल के फंक्शन को, लेकिन इंसुलिन की सिक्रीशन या तो क्या हो जाती है? इनसफिशिएंट होती है। इंसुलिन की सिक्रीशन इनसफिशिएंट होगी, सेंसिटिविटी इंसुलिन से जो है हमारी बॉडी के सेल्स की क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। ओबेसिटी इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है। इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट में हमें लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन करनी होती है। जो हमारी मेन रीज़न है, जिस तरह ओबेसिटी है या फिर एजिंग है, एक्सरसाइजेस, इसके अलावा अपनी डाइट को आपने चेंज करना होता है, ठीक है। इसके जब ट्रीटमेंट की बात आती है कि हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं, हमें हमारा गोल ये होता है कि हमने जो ब्लड शुगर लेवल है ना, इसको क्या करना है? नॉर्मल करना है, नॉर्मल रखना है। अच्छा, इसमें वेट रिड्यूस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट को मॉडिफाई करते हैं, ताकि हम जो अपना हाइपरग्लाइसीमिया है ना पेशेंट का, वो क्या कर सके? करेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसको नॉर्मलाइज करें। बाय द वे, जब इसकी फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात आती है, हम इसको ओरल एजेंट्स इसमें देते हैं, ठीक है। और जिस तरह ये डिजीज़ प्रोग्रेस करती है ना, बीटा सेल्स का फंक्शन कम ही होता है, इंसुलिन की सिक्रीशन भी कम हो जाती है, तो हम हो सकता है कि हमें जो है इंसुलिन की थेरेपी भी इन पेशेंट्स में देनी पड़े। नेक्स्ट जो है वो हम इंसुलिन को देखते हैं कि इंसुलिन एनालॉग्स क्या होते हैं, और फिर जो है हम ड्रग्स को क्लास वाइज जो है वो डिस्कस करते हैं।